सोचिए अगर आप कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं पढ़ाई के लिए और आपको ये ऑप्शन भी मिल जाए कि अपनी फैमिली यानी वाइफ या हस्बैंड और बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो और आपके स्पाउस वहीं नियर बाय किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके बच्चे कनेडियन स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो? ये पिक्चर सुनने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? रूल्स चेंज हो चुके हैं, प्रोसेस टफ हो गया है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इसी सवाल का जवाब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कनाडा हमेशा से ही स्टूडेंट्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन रहा है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। यूनिवर्सिटीज हाई रैंकिंग में आती हैं और पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन जब कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाने का प्लान करता है तो उसके माइंड में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या वो अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जा सकता है, क्योंकि अकेले जाना इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीके से काफी टफ होता है। अगर स्पाउस और बच्चे साथ हों तो लाइफ बैलेंस रहती है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है और स्टडी जर्नी भी स्मूथ हो जाती है। लेकिन रूल्स जो पहले बहुत फ्लेक्सिबल थे अब थोड़े टफ हो चुके हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। 2024 और 2025 में कनेडियन गवर्नमेंट ने स्टडी परमिट्स और साथ आने वाले डिपेंडेंट्स के लिए कई नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले सिचुएशन ये थी कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अपने स्पाउस और बच्चों को साथ लेकर आ सकता था, लेकिन अब ऐसा सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में पॉसिबल है। अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं और वो भी फुल टाइम 2 इयर्स का प्रोग्राम है तो आप अपने स्पाउस को साथ ला सकते हैं, चाहे MBA हो, M.Tech हो, MSc हो या किसी भी फील्ड में मास्टर्स हो। अगर वो फुल टाइम और कम से कम 16 मंथ्स का है तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब स्पाउस लीगली कनाडा में फुल टाइम काम कर सकता है और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। अब ये रूल क्यों आया? कनेडियन गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग सिर्फ स्पाउस वीजा के लूप होल का यूज कर रहे थे और स्टडी को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दे रहे थे। इसी वजह से उन्होंने सिस्टम को थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया ताकि जेन्युइन स्टूडेंट्स और जेन्युइन फैमिलीज को ही बेनिफिट मिले। बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। अगर आप सिर्फ बैचलर्स करने जा रहे हैं तो हर केस में स्पाउस साथ आ पाएगा ऐसा नहीं है। केवल कुछ स्पेसिफिक हाई डिमांड फील्ड्स जैसे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में बैचलर्स स्टूडेंट्स के स्पाउस भी एलिजिबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम में बैचलर्स कर रहा है तो उसका स्पाउस भी साथ में कनाडा आ सकता है ओपन वर्क परमिट पर। लेकिन अगर आप रैंडम बैचलर्स प्रोग्राम जैसे जनरल आर्ट्स या मैनेजमेंट कर रहे हैं तो स्पाउस के लिए एलिजिबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। चिल्ड्रन के लिए रूल्स कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप कनाडा स्टडी परमिट पर आ रहे हैं तो अपने बच्चों को विजिटर वीजा पर साथ लेकर जा सकते हैं वंस आप सेटल हो जाते हैं और बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। कनेडियन स्कूल्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बच्चों को अकोमोडेट करते हैं और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा पेपर वर्क और पेशेंस जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। अब इमेजिन कीजिए कि आप मास्टर्स करने के लिए कनाडा आ रहे हैं, आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट पर फुल टाइम काम कर रहा है और आपके बच्चे कनेडियन स्कूल में पढ़ रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी पढ़ाई स्मूथली कंप्लीट होगी बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट यानी PR के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि कनाडा एक्सपीरियंस और कनेडियन एजुकेशन दोनों ही PR पॉइंट्स में ऐड होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप मास्टर्स नहीं करना चाहते या आपकी बैकग्राउंड मास्टर्स अलाउ नहीं करती? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने सिर्फ 12th या बैचलर्स किया है और आपकी स्ट्रीम हेल्थ केयर या टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे केसेस में आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है वर्क परमिट। कनाडा में कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत डिमांड है। हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और ट्रकिंग जैसे सेक्टर्स में एम्प्लॉयर्स जेन्युइन स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास 1 या 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट वर्क परमिट के रूट से कनाडा आ सकते हैं और अपने स्पाउस और बच्चों को भी साथ ला सकते हैं। ये रूट उन लोगों के लिए परफेक्ट है
जिन्हें पढ़ाई का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सेटलमेंट गोल है। स्पाउस वीजा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है IELTS या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्पाउस को भी IELTS देना पड़ता है, लेकिन अभी तक के रूल्स के अनुसार स्पाउस को कोई लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्वेबेक प्रोविंस के बाहर आ रहा है, स्टूडेंट को अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ती है, लेकिन स्पाउस को नहीं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्लानिंग की। अगर आप जेन्युइनली अपनी फैमिली के साथ कनाडा आना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी होगी। सबसे पहले प्रोग्राम चुनने में केयरफुल रहिए। मास्टर्स प्रोग्राम चूज करना सबसे सेफ ऑप्शन है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। ऑफिसर्स को ये दिखाना होता है कि आपका मैरिज जेन्युइन है, आपका रिलेशनशिप रियल है और आपका प्राइमरी इंटेंशन स्टडी है, न कि सिर्फ स्पाउस को कनाडा लाना। डॉक्यूमेंटेशन में मैरिज सर्टिफिकेट, जॉइंट बैंक स्टेटमेंट्स, फोटोग्राफ्स, कम्युनिकेशन हिस्ट्री और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। फाइनेंशियल प्रूफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कनाडा में स्टडी और लिविंग दोनों कॉस्टली हैं। अगर आप स्पाउस और बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, तो लिविंग एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ये चेक करते हैं कि आपके पास इतने सफिशिएंट फंड्स हैं कि आप स्टडी, स्पाउस और बच्चों सबको सपोर्ट कर सके। इसलिए बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि पहले खुद अकेले स्टूडेंट वीजा पर जाते हैं, सेटल होते हैं, फिर बाद में स्पाउस और बच्चों को बुलाते हैं। ये अप्रोच भी काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि इनिशियली आपको एडजस्टमेंट और सेटलमेंट का प्रेशर होता है। जब आप सेटल हो जाते हैं, तो स्पाउस और बच्चों को बुलाना इजी हो जाता है। प्रोविंस का सिलेक्शन भी एक स्मार्ट मूव है। कनाडा के हर प्रोविंस की अपनी डिमांड है। कुछ प्रोविंसेस हेल्थ केयर और ट्रेड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ IT प्रोफेशनल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर आपका स्पाउस स्किल्ड है, तो उस प्रोविंस को चूज करना स्मार्ट रहेगा जहां उसकी फील्ड में डिमांड ज्यादा है। इससे उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी और फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी। अब थोड़ा इमोशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं। स्टूडेंट्स जब अकेले कनाडा आते हैं, तो लोनलीनेस, कल्चरल शॉक और एडजस्टमेंट इश्यूज फेस करते हैं। फैमिली सपोर्ट इन चैलेंजेस को काफी हद तक कम कर देता है। स्पाउस के साथ होने से इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। बच्चों के साथ होने से लाइफ का पर्पस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फैमिली साथ आने से न सिर्फ आपकी स्टडी जर्नी स्मूथ होती है, बल्कि आपकी ओवरऑल वेलबींग भी इम्प्रूव होती है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट पर काम करके कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस गेन करता है, जो PR प्रोसेस में बहुत वैल्यूएबल होता है। चिल्ड्रन को भी कैनेडियन एजुकेशन का फायदा मिलता है और उनके लिए फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो बिल्कुल पॉसिबल है। प्रोसेस थोड़ा टफ है, डॉक्यूमेंटेशन हैवी है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो सक्सेस जरूर मिलेगी।